पहले बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 9.2। तो देखो क्या क्वेश्चन है। जॉन सोल्ड बुक वर्थ ₹4,500 फॉर अ पब्लिशर। फॉर दिस ही रिसीव 15% कमीशन। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द टोटल कमीशन जॉन ऑब्टेन। तो देखो सेलिंग प्राइस ऑफ बुक्स क्या थी 4,500। रेट ऑफ कमीशन कितना है 50%। तो कमीशन कितना ऑब्टेन किया 15/100 इंटू ये जो प्राइस है ये कितनी है 4,500। तो ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो कैंसिल हो गया। तो 15 इंटू 45 कितना होता है 675 रुपीज़। देयर फॉर टोटल कमीशन ऑब्टेन बाय जॉन इज 675 रुपीज़। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है। Rafiq sold flowers worth ₹1,500 by giving 4% commission to the agent. Find the commission he paid. Find the amount received by Rafiq. तो देखो क्वेश्चन 2। द सेलिंग प्राइस ऑफ फ्लावर कितनी है 15,000 रुपीज़। ओके, और जो रेट ऑफ कमीशन है वो कितना है 4% है। तो कमीशन क्या है 4% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो 4/100 इंटू 15,000। तो ये ज़ीरो कैंसिल हो गया। तो 4 इंटू 150 करेंगे तो 15 4 जा कितना होता है 60। तो यहाँ पे हो गया 1,600 रुपीज़। ये कमीशन मिल गया 1,600 रुपीज़। अभी अमाउंट रिसीव बाय रफीक तो क्या थी सेलिंग प्राइस कितनी है 15,000। ओके, एंड माइनस कमीशन कितना है 600। तो 15,000 माइनस 1,600 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 14,400 रुपीज़। ओके, तो इतना अमाउंट मिल गया रफीक को। सो देयर फॉर रफीक पेड ₹1,600 एज अ कमीशन एंड द अमाउंट रिसीव बाय हिम वॉज 14,400 रुपीज़। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फार्मर सोल्ड फुल ग्रेन फॉर 9,200 रुपीज़ थ्रू, ये देखो ये 9,200 रुपीज़ थ्रू एन एजेंट। द रेट ऑफ कमीशन वॉज 2%। हाउ मच अमाउंट डिड द एजेंट गेट। तो देखो सेलिंग प्राइस ऑफ फूड ग्रेन कितना है 9,200। ओके, रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू 2% है। तो कमीशन क्या होता है 2% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी है 9,200। सो 2/100 इंटू 9,200। तो ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल। तो क्या हो गया 2 इंटू 92। सो 2 इंटू 92 करेंगे 2 2 ज़ा 4 एंड 9 2 ज़ा 18। तो कमीशन कितना हो गया 184 रुपीज़। देयर फॉर द एजेंट गॉट अ कमीशन ऑफ ₹184। नेक्स्ट क्वेश्चन। उमाताई परचेज फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम खादी भंडार। 3 sarees for 560 rupees each, then 6 bottles of honey for 90 rupees each. On the purchase, she received a rebate of 12%. How much total amount did उमाताई पे। तो देखो नंबर ऑफ साड़ीज कितनी थी 3। तो प्राइस ऑफ ईच साड़ी ₹560। तो कॉस्ट ऑफ 3 साड़ीज कितना हो जाएगा 3 इंटू 560 विच इज इक्वल टू 1680। ओके, जो नंबर ऑफ हनी बॉटल्स थी वो कितनी परचेज की उन्होंने 6। हर एक की प्राइस कितनी है 90 रुपीज़। तो 90 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 540 रुपीज़। सो देयर फॉर टोटल अमाउंट ऑफ परचेज इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ साड़ीज प्लस कॉस्ट ऑफ बॉटल। तो कॉस्ट ऑफ साड़ीज कितनी है 1680। ओके, प्लस कॉस्ट ऑफ बॉटल कितनी है 540 रुपीज़। तो अगर इनके हम टोटल करते हैं तो वो टोटल हमें कितनी मिल गई है 222 रुपीज़। इतनी क्या हो गई टोटल अमाउंट ऑफ परचेस हो गई। ओके, एंड देन रेट ऑफ रिबेट कितना है 12%। तो ये टोटल 12% कितने पे आएगा जो टोटल परचेस अमाउंट है उस पर। तो 12/100 इंटू 222। तो ये कैंसल। तो क्या हो जाएगा देखो 12 इंटू 22.20 हो गया राइट। तो 12 इंटू 22.20 करेंगे तो आंसर आता है 266.40 रुपीज़। इतना हमें रिबेट मिल गया। मीन्स उमाताई को इतना क्या मिल गया डिस्काउंट। रिबेट मीन्स डिस्काउंट, तो डिस्काउंट मिल गया। तो टोटल अमाउंट कितनी थी परचेज की 222 माइनस डिस्काउंट कितना मिल गया 266.40। तो अगर हम इतने अमाउंट माइनस करते हैं 2,220 से तो हमें अमाउंट मिल रही है 1953.60 रुपीज़। तो टोटल उमाताई ने कितने अमाउंट पेड की ₹1953.60 रुपीज़। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड फिल इन द बॉक्सेस विथ सुटेबल नंबर. श्रीमती दीपांजलि परचेस अ हाउस ऑफ ₹7,50,000 फ्रॉम श्रीमती लीलाबेन through an agent. Agent had charged 2% brokerage from both of them. So श्रीमती दीपांजलि पेड, तो दीपांजलि ने कितने अमाउंट पेड की थी? 7,50,000 इतने अमाउंट पेड की. ओके, और उसे कितना ब्रोकरेज देना पड़ा? 2/100 दैट इज 2%. तो अगर ये ज़ीरो कैंसिल होता है तो 2,000 ये कितना आ गया? 2500 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15,000 रुपीज़. बिकॉज 7,500 है, इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 15,000 रुपीज़. तो श्रीमती लीलाबेन पेड ब्रोकरेज ऑफ ₹15,000. इस बॉक्स में क्या आ जाएगा? 15,000 आ जाएगा. देन टोटल ब्रोकरेज रिसीव बाय एजेंट. तो एजेंट ने कितना ब्रोकरेज रिसीव किया? दोनों से उसने कितना लिया? 2% लिया. तो लीलाबेन ने भी 15,000 दिया और जो दीपांजलि थे वो भी कितना था? 15,000 था. तो टोटल इक्वल टू उसने कितना अमाउंट गेन किया? ₹30,000 इतना रिसीव हो गया. देन द कॉस्ट ऑफ हाउस श्रीमती दीपांजलि पेड रुपीज़. तो कितनी हो जाएगी? देखो ये हो गई 7,50,000 प्लस 1,500. सो टोटल अमाउंट कितनी हो गई? 7,65,000 इतने अमाउंट दीपांजलि ने पेड की. सो द सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस फॉर श्रीमती लीलाबेन इज रुपीज़. कितनी हो जाएगी? देखो उन्होंने कितने में बेचा? 7,50,000 बट ब्रोकरेज कितना दिया? 15,000 इतना ब्रोकरेज दिया. तो वो क्या हो जाएगा? 15,000 माइनस हो जाएंगे 7,50,000 से. अगर वो माइनस करती है तो टोटल उसके पास कितने अमाउंट बच गई? 7,35,000 रुपीज़. सो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई लीलाबेन के लिए? 7,35,000. एंड जो कॉस्ट है दीपांजलि ने कितनी पेड की? तो 7,50,000 फॉर हाउस और ब्रोकरेज को दिया 15,000. तो कितना हो गया? 7,65,000 रुपीज़. तो इस तरह से हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 9.2 कंप्लीट होता है. ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से पढ़ाई करो. थैंक यू.